नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन और स्टडी फास्ट 7 चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश विद फुल डिटेल्स सिखाने के लिए मैंने चैनल स्टार्ट किया है। अगर आप बहुत आसान तरीके से और बहुत जल्दी इंग्लिश सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को सीखने के लिए कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो उसकी वर्णमाला यानी कि अक्षरमाला का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इंग्लिश की जो वर्णमाला है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक वही है, द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो किसी भी भाषा को सीखने में बोलने के लिए यह ज़रूरी है कि उस भाषा की वर्णमाला का ज्ञान हो। यानी कि उस कोई भी भाषा जो हम सीखना चाहते हैं उसको सीखने के लिए और बोलने के लिए उस भाषा की वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। उसी तरह अंग्रेज़ी सीखने के लिए अंग्रेज़ी भाषा की वर्णमाला का ज्ञान होना अनिवार्य है। इसका ज्ञान अंग्रेज़ी बोलने व उचित रूप से लिखने और अंग्रेज़ी सीखने के लिए अनिवार्य है। तो दोस्तों, जैसा मैंने अभी बताया द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट को हिंदी में हम बोलेंगे वर्णमाला या अक्षरमाला। देखो, नाम से ही पता चल रहा है हिंदी में अक्षरमाला यानी कि अक्षरों की माला। तो अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला या अक्षरमाला। डेफिनेशन यानी कि परिभाषा, एन अल्फ़ाबेट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द लेटर्स इन एनी लैंग्वेज। लेटर हम अक्षर को बोलते हैं इंग्लिश में, अल्फ़ाबेट को हम बोलेंगे वर्णमाला या अक्षरमाला, लेकिन अक्षर को हम इंग्लिश में बोलेंगे लेटर, जो कि आपको अभी दोबारा बताऊंगा मैं आगे अच्छी तरह फुल डिटेल्स के साथ। तो डेफिनेशन है एन अल्फ़ाबेट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द लेटर्स इन एनी लैंग्वेज। तो ये हमारे अल्फ़ाबेट की डेफिनेशन हो गई। एक और डेफिनेशन है, चलिए देखते हैं। ए सेट ऑफ लेटर्स और सिंबल्स इन ए फिक्स्ड ऑर्डर दैट यू यूज़ व्हेन यू आर राइटिंग ए लैंग्वेज इज़ कॉल्ड एन अल्फ़ाबेट। यानी कि ये साफ शब्दों में कह रहा है कि अक्षरों का एक ऐसा सेट, एक ऐसा समूह, या सिंबल होते हैं चिन्हों का ऐसा समूह, फिक्स ऑर्डर यानी कि उचित तरीके से लिख रखा हो, सही तरीके से वो मैनेज करके लिख रखे हों, और जब हम उनका इस्तेमाल करते हैं लिखने में, किसी भाषा को लिखने में, तो ऐसे समूह को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, यानी कि वर्णमाला या अक्षरमाला कहते हैं। तो हिंदी में भी परिभाषा इसकी यही, आगे देखिए। अक्षर और वर्ण एक ही बात होती है। अक्षरों और वर्णों का या चिन्हों का ऐसा समूह जिसे सही क्रम में लिखा गया हो, किसी भाषा को लिखने व समझने के लिए उसे वर्णमाला अक्षरमाला कहते हैं। ओके, तो हम एग्जांपल के साथ देखते हैं इसको। जैसे कि नीचे एक माला की आपको फ़ोटो दिखाई दे रही होगी। माला को इंग्लिश में बोलते हैं गार्लैंड, GARLAND लिखा हुआ है, गार्लैंड यानी कि माला। तो जो पूरी जो माला होती है ना, इसमें हर एक में मतलब पूरी माला में फूल होते हैं बहुत सारे, और ये सारे फूल जब मिल जाते हैं पूरे समूह में तो क्या बनती है, एक माला। उसी तरह जब बहुत सारे अक्षर मिल जाते हैं तो वो समूह बना लेते हैं, और उस समूह को बोलते हैं अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला या अक्षरमाला, जो राइट साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे माला के राइट साइड में। तो जो लेटर होते हैं वो होते हैं अक्षर, यानी कि अक्षर को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, लेटर। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो आपको जवाब ये नहीं देना कि 26 होते हैं, गलत हो जाएगा। वर्णमाला एक ही होती है, यानी कि माला तो एक ही है, फूल बहुत सारे हैं उसके। तो वैसे ही इंग्लिश के अंदर अगर आपसे कोई पूछता है अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो आपको जवाब देना है अल्फ़ाबेट सिर्फ एक ही होता है, यानी कि वर्णमाला सिर्फ एक ही होता है। वर्णमाला अक्षरमाला एक ही बात होती है, दोनों तरीके से बोल सकते हैं हम। तो वर्णमाला अक्षरमाला एक ही होती है, लेकिन लेटर होते हैं 26। तो 26 क्या होते हैं, लेटर। और लेटर जो आप सही सोच रहे हो मन में, पत्थर को भी बोलते हैं। जो हम पत्थर लिखते थे पहले, आजकल तो नहीं चलता बिकॉज ऑफ मोबाइल। तो लेटर का मतलब पत्थर भी होता है, लेकिन यहाँ पे लेटर का मतलब है अक्षर। ठीक है, हिंदी में हम अक्षर बोलते हैं। तो लेटर कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट के अंदर, यानी कि वर्णमाला के अंदर। अल्फ़ाबेट किसकी वर्णमाला है, इंग्लिश लैंग्वेज की, अंग्रेजी भाषा की। ओके, चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक याद रहेगा आपको। तो लेटर की भी एक डेफिनेशन है, अगर आपको इंग्लिश में डेफिनेशन बतानी है किसी को। ए लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज।
देखिए दोबारा देखिए, ए लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, यानी कि लेटर यानी कि अक्षर। तो अक्षर की हिंदी में परिभाषा क्या है? किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई। और सही बात है, जो हम इंग्लिश बोलते हैं या हिंदी भी जैसे एक भाषा है, तो हिंदी की वर्णमाला अलग होगी, उसमें क्या कबूतर ख खरगोश ग गमला, वैसे ही वो वर्णमाला अलग आती है। इंग्लिश में ABCDEFGHI ये वर्णमाला आती है, जो अक्षर होते हैं, जो वर्णमाला तो एक ही होती है। तो सबसे छोटी इकाई क्या है? ABCD ही है, ठीक है। हम वाक्य बनाते हैं, वाक्य किससे बनाते हैं? शब्दों से बनाते हैं। शब्दों से पहले हम दो दो अक्षरों को मिला के शब्द बनाते हैं, जो कि मैं आगे फुल डिटेल्स के साथ बिल्कुल एक एक चीज़ कराऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं आपको शॉर्टकट में। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ABCD ही तो है, ठीक है, यानी कि अक्षर ही तो है। तो एग्जाम्पल के साथ लिखा हुआ है ABC या Z, कोई भी एक अक्षर उठा लो, वो क्या कहलाएगा? लेटर। इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे हम? लेटर। अल्फ़ाबेट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लेटर। अल्फ़ाबेट तो पूरी माला हो गई, पूरी वर्णमाला, पूरी अक्षरमाला। जब पूरे मिल जाते हैं, सारे के सारे समूह बन जाते हैं इनका 26 के 26 लेटर का, अक्षरों का, तब होती है वो एक वर्णमाला, एक वर्णमाला, ठीक है ना। तो आज तक हम गलत बोलते आए होंगे, मे भी आपको ये चीज़ नहीं पता होगी, लेकिन आज आपको पता लग गई होगी कि अल्फ़ाबेट एक ही होता है और लेटर होते हैं 26। बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको रिवाइज भी होता रहे और आपको समझ में भी आ जाए। तो चलिए आगे देखते हैं। 26 हमारे लेटर हो गए। आगे है फोनेटिक लैंग्वेज और नॉन फोनेटिक लैंग्वेज। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है ना, वो है नॉन फोनेटिक लैंग्वेज, यानी कि ये ओरल में, यानी कि बोलते टाइम, ओरल होता है बोलते टाइम हम इसका अलग यूज़ करते हैं बोलने में, बोलचाल में, और लिखते टाइम हम इंग्लिश का अलग यूज़ करते हैं। जब आप आगे इंग्लिश के जैसे मैं टॉपिक कराऊंगा, आपको पता लगेगा कि लिखते टाइम स्पेलिंग अलग हो जाती है, और बोलते हैं थोड़ा सा उससे अलग बोलते हैं, उसके वर्ड्स अलग हो जाते हैं, मिलते जुलते ही हैं वैसे, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बिल्कुल थोड़ा सा। तो इंग्लिश क्या है? एक नॉन फोनेटिक लैंग्वेज है, ठीक है, जिसमें ओरल में और रिटन में दोनों में डिफरेंस है, यानी कि बोलचाल में और लिखने में दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, हमारी हिंदी भाषा जो है वो तो सेम ही है, वो तो हम बोलते हैं जैसे, वैसे ही हम सेम लिखते भी हैं। तो हिंदी क्या है? एक फोनेटिक लैंग्वेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिविलाइजेशन एक सभ्यता, एक किसी भी सभ्यता को बोलते हैं हम इंग्लिश में सिविलाइजेशन, यानी कि जब दुनिया हमारी स्टार्ट हुई थी, उस टाइम पे पूरी पृथ्वी बहुत बड़ी है, पृथ्वी बहुत सारे देश हैं जैसे, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में जब इंसानियत का जब वजूद आया था, जब इंसानों ने जन्म लिया था, तो कई कई किसी किसी जगह पे इंसानियत का जन्म हुआ था, यानी कि बहुत सारी सभ्यता बोली जाती थी उस टाइम के हिसाब से, वो कि नॉर्थ में अलग सभ्यता है, ईस्ट में अलग है, वेस्ट में अलग है। तो वैसे ही इंग्लिश की जो लैंग्वेज है वो कौन सी सभ्यता के ऊपर आधारित है? लैटिन अल्फ़ाबेट। क्या बोलेंगे हम? लैटिन अल्फ़ाबेट या रोमन अल्फ़ाबेट, इसको रोमन अल्फ़ाबेट भी बोलते हैं। कुल मिला के मतलब अक्षरों की छाप, ठीक है भाई। पूरी धरती पे अलग अलग तरीके के इंसान हैं, ठीक है। अब तो सब मिलजुल के रहते हैं, बहुत सारे देश बन गए, मिलजुल के सब काम करते हैं, ठीक है। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है, क्योंकि हम सबको एक होने के लिए भाषा का सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन हिंदी को मत छोड़ो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इंग्लिश सीखनी भी ज़रूरी है, क्योंकि हम सबको एक भी होना है। जितने भी इंसान हैं पूरी पृथ्वी पे, तो सबको एक होने के लिए एक भाषा का होना तो ज़रूरी है ना, ताकि हम अपने विचार, एक दूसरे की जो भी बातें हैं सारी हम समझ सके। तो कभी आपको कोई ये बोले कि मुझे इंग्लिश नहीं सीखनी, मुझे अपनी मातृभाषा से प्यार है, तो बात वो नहीं है, बात है एकता की, यूनिटी की। तो हमें एक होना, तो हमें एक भाषा सीखनी ही पड़ेगी, और इंग्लिश सबसे आसान भाषा है, इसीलिए इंग्लिश पूरी दुनिया में सीखी जाती है। तो हिंदी भी सीखिए, हिंदी हमारी मातृभाषा, हम मुझे भी गर्व अपनी मातृभाषा पे, लेकिन इंग्लिश भी सीखिए, ओके। तो इंग्लिश जो भाषा है वो कौन सी सभ्यता के ऊपर आधारित है? लैटिन अल्फ़ाबेट, यानी कि रोमन अल्फ़ाबेट। तो कोई भी आपसे पूछे तो आप बता सकते हो। और कितने लेटर है इसमें? 26 लेटर। अल्फ़ाबेट तो एक ही है, वर्णमाला एक ही है, लेकिन 26 क्या है? लेटर। अच्छा, इसके अलावा साथ में मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ग्रीक जो सिविलाइजेशन है उसके कितने हैं? 24 है उसमें, उसमें जो लेटर हैं वो कितने हैं? 24। वर्णमाला वो भी एक ही है। रसियन में 31 है, पर्सियन में 32 है, और हिंदी जो हमारी हिंदी है उसमें 56 लेटर है।
कै कबूतर, ख खरगोश, गे, ए, आ, ई, ये टोटल मिला के कितने होते हैं? 56 होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इंग्लिश में सिर्फ 26 ही होते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला, अक्षरमाला, जो कि मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, यानी कि अक्षरों की कोई छाप, ठीक है। एक अक्षरों की छाप ही है जिससे हम समझ पाते हैं कि क्या लिखा हुआ है, अपने विचार समझ पाते हैं, अपने विचार लिख पाते हैं, ठीक है। एक दूसरे की बातों को समझाने के लिए हमें भाषा की तो ज़रूरत पड़ती ही है। अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स हो जाएंगी फिर भाषाएं। देखो अल्फ़ाबेट हो गई वर्णमाला, अक्षरमाला, ठीक है, किसी भी भाषा की एक ही वर्णमाला होती है। लेकिन अल्फ़ाबेट्स यानी कि बहुत सारी भाषाएं, ठीक है। अच्छा, एक यूनिक चीज़ है इसमें, बिल्कुल यूनिक चीज़ है, पेंग्राम। इसका मतलब होता है ए सेंटेंस कंटेनिंग एवरी लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, यानी कि एक ऐसा वाक्य जिसमें वर्णमाला के सभी अक्षर आए। यानी कि हमारी इंग्लिश भाषा में जो अल्फ़ाबेट है, जो वर्णमाला है, उसके 26 लेटर्स है। तो जो 26 लेटर्स है ना, वो एक ही सेंटेंस में सारे आ जाते हैं। तो जब एक ही सेंटेंस में वो सारे आएंगे तो उसको हम पेंग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल है ये हमारा, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल इसका, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर ए लेजी डॉग्स। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर ए लेजी डॉग्स। देखिए इसमें सभी में ए से जेड तक सारे अल्फ़ाबेट आ चुके हैं। चाहे आप वीडियो को है ना पॉज करके देख लीजिए, रोक के देख लीजिए एक बार। तो इसका मतलब हो गया तेज बोरी लोमड़ी आलसी कुत्तों के ऊपर से कूद जाती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? पेंग्राम। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे जो 26 लेटर्स हैं कौन कौन से हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ओके, आगे हम देखते हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बर्ड, सी फॉर काउ। हम ऐसे भी इसको रीड कर सकते हैं जैसे स्कूल में हम पढ़ते थे, ठीक है। ए से जेड तक आप वीडियो को पॉज करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमने जान लिया कि अल्फ़ाबेट फुल डिटेल्स के साथ क्या चीज़ है, क्या मैटर है, ये सब कुछ मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से, बिल्कुल फुल डिटेल्स के साथ बता दिया है। देखिए दोस्तों, आप चाहे तो आप कहीं पे भी सर्च कर लेना, मैं पूरी रिसर्च करके पूरा देख के जब कराता हूँ, जो भी कराता हूँ, मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको बिल्कुल आसान भाषा में और बिल्कुल आसान तरीके से और बहुत जल्दी बिल्कुल फुल डिटेल्स के साथ पूरी इंग्लिश आ जाए, ठीक है ना। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहना। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। जो आपने वक्त दिया मुझे, मैं उसकी सराहना करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।